अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू प्रोजेक्ट लर्न एंड सर। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल सईद। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अचीवर्स फॉर एमडी गेट प्रिपरेशन के सेशन के बियोलॉजी के पोर्शन के बारे में। तो अचीवर्स फॉर ने कल रात वैरायटी ऑफ लाइफ पे जो टेस्ट कंडक्ट करवाया था, आज की इस वीडियो में हम उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो टोटल 30 MCQ थे वैरायटी ऑफ लाइफ में से, उसमें से 30 के 30 MCQ आज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो MCQ नंबर 1 था वैरायटी ऑफ लाइफ में, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम कंटेन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको 4 किंगडम ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सा जो किंगडम है उसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन फंजाई, प्लेंटी और एनिमीलिया में सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा को इसी वजह से हम किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी कहते हैं। ठीक है, 1 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 2 है विच किंगडम इज करेक्टराइज बाई हैविंग काइटन इन देयर सेल वॉल। तो फंजाई की सेल वॉल में काइटन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बात करें प्लांटी, तो प्लांट की सेल वॉल में होता है सेलुलोज, और एनिमल में तो सेल वॉल होती नहीं है। ठीक है, 2 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, फंजाई सेल वॉल हैज़ काइटन। 3 है विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म डेट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स थ्रू अब्जॉर्प्शन। सो फंजाई जो होते हैं ये अपनी फूड को इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ हैं। ठीक है, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है अब्जॉर्प्शन, मतलब इन्वायरमेंट से ये अब्जॉर्प्शन के थ्रू अपनी जो न्यूट्रिएंट्स हैं एंड फूड है वो हासिल करते हैं। 3 के लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे चार्ली, फंजाई। 4 है विच किंगडम इंक्लूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। सो एनिमीलिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं, और इनमें से अप्रोक्सीमेटली मिलियंस जो हैं वो नॉन एनिमल स्पीसीज हैं। ठीक है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज पाई जाती हैं वो हैं इंसेक्ट्स की। ठीक है, 4 के लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास डेल्टा। 5 है विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म डेट आर नॉन मोटाइल, मतलब वो मूवमेंट भी नहीं करेंगे वो ऑर्गेनिज्म, एंड ऑफन हैव ए रिजिड सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है हमारे पास, एनिमीलिया में तो नहीं होती, ये ऑप्शन एक्सक्लूड हो गया। फंजाई की बात करें तो इसमें जो स्ट्रेंथिंग मटेरियल होता है, फंजाई मोटाइल होती हैं, लेकिन प्लांटी जो है ये नॉन मोटाइल होती है। तो स्टेटमेंट के मुताबिक हमने फाइंड करना है ऑप्शन प्लांटी इज़ नॉन मोटाइल एंड हैव ए रिजिड सेल वॉल, और इसमें रिजिड होती है सेल वॉल। और रिजिड मटेरियल कौन सा होता है सेल वॉल में? सेल वॉल में इसका रिजिडिटी मटेरियल होता है सेलुलोज। ठीक है, सेल वॉल ऑफ प्लांटी इज रिजिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज। 5 के लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 6 है द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ। फंजाई की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें क्या हो रहा है, 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 क्या होती है, उसमें स्टेज होती है प्लाज्मोगेमी, नंबर 2 स्टेज होती है कैरियोगेमी, नंबर 3 स्टेज होती है मियोसिस की। और इसमें हो क्या रहा होता है, इसमें फ्यूजन ऑफ हाइफी हो रही होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 6 के लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है चार्ली। 7 है विच किंगडम इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉमनली फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट सच एज हॉट स्प्रिंग्स एंड सॉल्ट लेक्स। तो प्रोटिस्ट जो होते हैं ये एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती हैं, वेदर कंडीशंस कह लें या वैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे बहुत ज़्यादा हॉट है कोई जगह, यहाँ सॉल्ट लेक्स हैं, इधर जो है एग्जिस्ट करना मतलब सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रोटिस्ट इस तरह के इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो 7 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, ऑलरेडी बता दिया प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है किससे, सेलुलोज से। और जो होते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, और फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटन से। 8 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, सेलुलोज इज स्ट्रेंथिंग मटीरियल ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट। ठीक है, 9 है विच किंगडम इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म डेट हैव सेल वॉल डेट लेक पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रेंथनिंग मटीरियल है किसकी सेल वॉल का, बैक्टीरिया की सेल वॉल का। और इसके अलावा बात करेंगे तो किस में ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये प्रेजेंट नहीं होगा फंजाई में, क्योंकि फंजाई का सेल वॉल जो है उसका स्ट्रेंथनिंग मटीरियल होता है काइटन। ठीक है, 9 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। 10 है विच किंगडम इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म डेट आर ऑफन मोटाइल, मतलब मूव करेंगे, एंड कैन मूव यूजिंग स्ट्रक्चर्स लाइक सीलिया, फ्लैजेला एंड सोडोपोडिया। आपने उस किंगडम का नाम बताना है जिनमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सीलिया, फ्लैजेला और सोडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटोजोआ, आपने बहुत से प्रोटोजोआ, एक टेबल भी बना हुआ है बुक पे, आपने उस प्रोटोजोआ को अगर देखा हो
तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो मूवमेंट है सीलिया से कुछ कर रहे हैं, कुछ फ्लैजेला से कर रहे हैं प्रोटोजोआ मूव, कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो सूडोपोडिया से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की डाइवर्स करेक्टरिस्टिक सिर्फ प्रोटिस्टा में ही पाई जाती हैं, और इसकी एग्जांपल में प्रोटोजोआ आपने याद रखना है। 10 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। द एक्सोस्केलेटन इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू विच किंगडम। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है एनिमीलिया में, और एनिमल्स की स्पेसिफिक हम बात करें तो प्रेजेंट होगा आर्थ्रोपोड्स में, और आर्थ्रोपोड में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। 11 के लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास डेल्टा एनिमीलिया, उसकी एग्जांपल में आर्थ्रोपोड याद रखना है, इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। और करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने यही बताना था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरसेस। गिवन ऑप्शन में आपने बताना है कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है वायरस की। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि ये एबल होते हैं इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन के। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि वायरस जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं उनको नहीं कर सकते, इनको अपने जितने भी रेप्लिकेशन के लिए या सर्वाइव करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है। तो 12 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 13 है द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ वायरस कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ वायरस को क्या होती है? इन्वेलप। कुछ वायरसेस होते हैं इन्वेलप्ड, कुछ होते हैं नॉन इन्वेलप्ड। तो अगर इन्वेलप के अलावा बात करें तो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होगी कैप्सिड, लेकिन हम इन्वेलप के साथ वाले की अगर बात करें तो होगी हमारे पास इन्वेलप्ड वायरसेस, ठीक है। और ये बनी होते हैं बेसिकली प्रोटीन के। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ वायरस कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड इन्वेलप, ठीक है। 13 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा, इन्वेलप इज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ वायरस। The spikes present on the outer surface of some viruses are primarily involved in। स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं वायरसेस पे, कोरोना वायरस पे भी इवन स्पाइक्स प्रेजेंट होते थे। अगर आपको स्ट्रक्चर उसका पता है, एनाटॉमी आपको पता है कोरोना वायरस की, तो आप इजीली बता सकेंगे उस पर स्पाइक्स प्रेजेंट थे। तो स्पाइक्स का काम क्या है आपने ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास होस्ट सेल रिकॉग्नाइजेशन। जो स्पाइक्स प्रेजेंट होती हैं वायरस पे वो बेसिकली क्या करेंगे? अपने होस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके सेल्स पे रिसेप्टर जो मौजूद होंगे उनके थ्रू वो होस्ट के सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, और रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करेंगे? स्पाइक्स अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। 14 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, होस्ट सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट इज डन बाई स्पाइक्स ऑफ वायरस। वायरसेस आर कंसीडर्ड नॉन लिविंग एंटिटीज़ बिकॉज। वायरसेस को हम नॉन लिविंग एंटिटीज़ किस बेस पे कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं ये नहीं कर पाते, और इनमें ये मतलब होस्ट के थ्रू ही होते हैं, इंडिपेंडेंटली ये नहीं कर पाते, ठीक है। तो वायरसेस आर कंसीडर्ड नॉन लिविंग एंटिटीज़ बिकॉज दे डू नॉट हैव मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। द प्रोसेस बाई विच ए वायरस रिलीजेज इट्स जेनेटिक मटीरियल इनटू द होस्ट सेल इज नोन एज। तो सिंपल ये अनकोटिंग है, अपने जो वो उसका डीएनए या जीनोमिक मटेरियल है, रेप्लिकेशन मटेरियल जो भी है उसको वो अनकोड करेगा, अपने जो जिसमें वो इंक्लूड होगा, वो जो शीट होगी जो भी उसकी अनकोटिंग करेगा, और उसका जेनेटिक मटेरियल होस्ट के सेल में चले जाएगा, और फर्दर वहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी और डिवीजन शुरू होएगी, इस तरह का काम होगा, ठीक है। तो अनकोटिंग से जेनेटिक मटेरियल रिलीज होगा होस्ट सेल में। 16 के लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस स्ट्रक्चर्स अलाउ वायरसेस टू अटैच टू द स्पेसिफिक होस्ट सेल रिसेप्टर्स। ऑलरेडी ये एमसीक्यू बता दिया है कि स्पाइक्स हेल्प करते हैं, इसके अलावा जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा है ये मार्कर्स होते हैं या आइडेंटिफायर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं। तो वायरस ने अगर अटैच होना है होस्ट से तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हेल्प करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उस सेल्स के रिसेप्टर्स को, और उनको पता चल जाएगा कि ये होस्ट जो है हमारे लिए फिजिबल है, इसके थ्रू हम अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन एज ए आइडेंटिफायर या मार्कर एक्ट करते हैं, और ये हेल्प करते हैं वायरस की अटैचमेंट टू होस्ट। 17 में करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इससे HIV ट्रांसफ़र होगा मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो चाइल्ड बर्थ के दौरान भी बच्चे में HIV ट्रांसमिट हो सकता है। मॉस्किटो बाइट से हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन काज नहीं है HIV ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो 18 में करेक्ट ऑप्शन हमने बताना था मोस्ट कॉमन काज कौन सा नहीं है HIV ट्रांसमिशन का। तो मॉस्किटो बाइट जो है ये मोस्ट कॉमन काज नहीं है HIV के ट्रांसमिशन का। 18 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, और डेल्टा ऑप्शन है शेयरिंग कंटेमिनेटेड नीडल्स, इससे ऑफ कोर्स HIV इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है।
तो 18 में करेक्ट ऑप्शन चार्ली। 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV। वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV है क्या? इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान HIV ट्रांसफ़र हो तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV कब होगी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ। और इसके अलावा अगर ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो वो भी वर्टिकल ट्रांसमिशन में ही आ जाएगा। तो 19 में करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, ब्रेस्ट फीडिंग बाय एन HIV पॉजिटिव मदर। जब HIV पॉजिटिव मदर का कोई उसका बेबी जो है दूध पिएगा तो उससे बच्चे में भी HIV का वायरस आ जाएगा। ठीक है, 19 में करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। विच ऑफ द व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीवायरल थेरेपी इन HIV मैनेजमेंट। एंटीवायरल थेरेपी यूज़ होती है HIV के मैनेजमेंट में। आपने बताना है इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा बेसिकली होता है कि ये HIV की जो सिम्टम्स होती हैं उनको कम करता है, दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, एंटीवायरल थेरेपी के बारे में ये दो बातें आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। HIV से MCQ आ जाते होते हैं, एड्स में से MCQ आ जाते होते हैं। ठीक है, एंटीवायरल थेरेपी करेगी क्या? HIV की सिम्टम्स को कम करेगी, और दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब हमारी जो लाइफ है अच्छे से गुजरेगी, उसको अच्छा कर देगी, मतलब हेल्दी लाइफ हो जाएगा, हेल्दी पर्सन हो जाएगा। 20 के लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल मेथड फॉर प्रिवेंटिंग HIV ट्रांसमिशन। कौन से बिहेवियर को अडॉप्ट करके हम HIV को प्रिवेंट कर सकते हैं, आपने वो बताना है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है सेफ सेक्स प्रैक्टिस एंड अब्सटिनेंस। सेफ सेक्स प्रैक्टिस और अब्सटिनेंस से हम HIV के ट्रांसफ़र को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोमेडिकल मेथड फॉर प्रिवेंटिंग HIV ट्रांसमिशन। बायोमेडिकल मेथड कौन सा है जिससे हम HIV को ट्रांसमिशन को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना था बीटा, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के डेफिनेशन बताता चलूँ कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है वो HIV पॉजिटिव नहीं है, अभी तक उसमें HIV पॉजिटिव का जो है रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन उसमें HIV की थोड़ी थोड़ी सिम्टम्स जो हैं शो हो रही हैं, तो अभी मेडिकल प्रोफेशनल्स क्या करते हैं कि अगर किसी पर्सन HIV पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी उसमें सिम्टम्स शो हो रही हैं, तो वो क्या करते हैं HIV की मेडिसिन उसे देना शुरू कर देते हैं, ताकि HIV इन फ्यूचर अगर उसे हो जाए तो आगे ट्रांसमिट ना हो। इन फ्यूचर होगा ही नहीं, जब उसे हम मेडिसिन देते रहेंगे थोड़ी थोड़ी HIV की प्रिवेंशन की, तो वो जो है एज ए हेल्दी पर्सन सर्वाइव करता रहेगा। तो इस प्रोसेस को कि अगर पर्सन में HIV पॉजिटिव नहीं है लेकिन उसमें सिम्टम्स आ रही हैं और हम उसे HIV पॉजिटिव होने से बचाने के लिए HIV की मेडिसिन दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। 22 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गोल ऑफ HIV या एड्स वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम। HIV प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम का मेन पर्पज़ या गोल क्या है? इसका मेन पर्पज़ है एलिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल, इसका मेन पर्पज़ है कि HIV इन्फेक्शन को कम करना। चार्ली करेक्ट ऑप्शन होगा रिड्यूसिंग न्यू HIV इन्फेक्शंस एंड इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स। एक टीम है या ऑर्गेनाइजेशन है तो वो HIV के लिए काम कर रही है, मतलब HIV के प्रिवेंशन के लिए काम कर रही है, तो उसका अल्टीमेट गोल क्या होगा? उसका अल्टीमेट गोल यही होगा कि वो HIV के जो इन्फेक्शंस हैं उनको कम करे और क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की जो है उसको भी इम्प्रूव करे HIV के इन्फेक्शंस को कम करके। 23 के लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फ्लूइड्स हैज़ द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ HIV। आपने ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ HIV वायरस होती है ब्लड में। उसके अलावा नंबर 2 पे बात करें तो सीमन्स, हमारे जो ये रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। नंबर 2 पर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ HIV, सबसे ज़्यादा ब्लड में, नंबर 2 पर उससे कम सीमन में। तो यहाँ पे ब्लड वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन सीमन जिसको हम रिप्रोडक्टिव फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ HIV। तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, सीमन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू HIV इन्फेक्शन। तो अगर हम रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ सेक्स इस तरह ही करें जैसे बाइसेक्सुअल या गे इस तरह के होते हैं, तो इनमें मैक्सिमम चांसेस होती हैं HIV इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के। तो 25 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा, मैन हु हैव सेक्स विद मैन MSM, ठीक है, डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, इजी MCQ है, करेक्ट ऑप्शन है अल्फा।
होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर एविडेंस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होते हैं ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का हिस्सा होते हैं, और जो एनालोगस स्ट्रक्चर होते हैं ये एविडेंस होते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का ये पार्ट होते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से बनने वाले स्ट्रक्चर्स को कहेंगे हम एनालोगस स्ट्रक्चर, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के स्ट्रक्चर जो हैं वो होते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। यहाँ पे पूछा गया था होमोलोगस स्ट्रक्चर का एविडेंस, तो वो होते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। 27 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 28 है प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई पॉपुलेशन है उसमें नंबर ऑफ पर्सनस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें जो रिसोर्सेज हैं उन पर्सन को सपोर्ट करने के लिए वो कम हैं, तो क्या होगा, उन पर्सनस के रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, तो पर्सनस में आपस में कंपटीशन होगा। कंपटीशन किसके लिए होगा? फूड के लिए होगा, रिसोर्सेज के लिए होगा। तो जो पर्सन ज़्यादा जो होगा फिट होगा, जिसको स्ट्रेटजीज़ पता हैं कि फ़ूड कैसे हासिल करनी है, कैसे फ़ूड उसने पकानी है, जो भी करना है, खानी कैसे है, ठीक है, अगर उसको ये टेक्निक्स अच्छे से आती हैं तो वो सर्वाइव करेगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आपको सर्वाइवल टेक्निक्स ही नहीं पता कि कम रिसोर्सेज में आपने कैसे सर्वाइव करना है, तो आपकी क्या है, एक्सपायरी डेट आ जाएगी, आप डेथ हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है नेचर सिलेक्शन का। सबसे पहले क्या है, पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ गया, उसमें नंबर ऑफ पर्सनस बढ़ गए हैं। दूसरी पे क्या हुआ है, रिसोर्सेज हमारे पास कम हो गए हैं। तीसरे पे क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, तो नई शिपीशी बच जाएगी, ठीक है। 28 में करेक्ट ऑप्शन है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नेचर सिलेक्शन में यही होता है। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फ्लूइड्स इज कंसीडर्ड द मेन मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन। ऑलरेडी बता दिया, ब्लड मेन जो है HIV ट्रांसमिशन के लिए फ्लूइड है। दूसरे नंबर पे आता है सीमन, जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है। लेकिन मेन फ्लूइड सबसे ज़्यादा जो होता है HIV के ट्रांसमिशन के लिए कॉज, वो होता है ब्लड। 29 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। लास्ट MCQ है आज की वीडियो का। विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म डेटा क्लासिफाइड इनटू फाइला सच एज कोरडेटा एंड आर्थ्रोपोडा। सिंपल MCQ है। एनिमिलिया जो किंगडम है हमारे पास, उसकी ये फाइला हैं कोरडेटा और आर्थ्रोपोडा, ठीक है। 30 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे आज की वीडियो के वैरायटी ऑफ लाइक के MCQ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।